नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अक्सर गांव में अगर कोई व्यक्ति पड़ोस वाले को किसी को दिखाई ना दे तो गांव का एक कल्चर है, वो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछ लेगा। या कोई बीमार हो जाए या किसी का कुछ दुर्घटना हो जाए तो गांव वाले या पड़ोस वाले उससे पूछ ही लेते हैं। गांव में, शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में अगर जिसकी दीवार एक है मकान की, वो भी उससे बात करना पसंद नहीं करता। रास्ते चलते हाय हेलो सब करते हैं, मगर किसी के घर में अगर कुछ खुटपुट भी हो रहा हो या कुछ बात हो गई हो, दिन में चोरी भी हो जाती है, दिन में सब कुछ हो जाते हैं, मगर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसका। तो ऐसी एक घटना है 2 सितंबर 2024 की। एक लड़की के 59 टुकड़े हो चुके थे और वो एक कमरे में पड़े थे, मगर पड़ोस में उसी मकान में दूसरे कमरे में रहने वालों को ये पता नहीं था कि इस कमरे में आखिर हुआ क्या है। जब उस कमरे से इतनी दुर्गंध आती है कि उन्हें जो है निकलना बढ़ना, उसके कमरे के सामने था तो उनसे निकलना बड़ा जो है निकलना बढ़ना दिक्कत में था। उन्हें इतनी बड़ी दुर्गंध थी तो उन किराएदारों ने उस मकान मालिक को फोन किया कि इस कमरे में से इतनी दुर्गंध आ रही है कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। वो मकान मालिक वहां अपने घर से, दूसरे घर से, जहां वो दूसरी जगह रहता था, वो वहां से आता है। आके उस मकान मालिक उसके कमरे की चाबी देखता है, उस कमरे का लॉक लगा हुआ था। वो फिर दोबारा घर जाता है, अपने डॉक्यूमेंट्स में उसका जो है एड्रेस वगैरह देखता है तो उसने एक दो नंबर अल्टरनेट नंबर ले रखे थे। उस नंबरों पे कॉल करता है तो वो कॉल उसकी माँ के पास जाती है। लड़की की माँ को वो बात बताता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की हमारे यहाँ रह रही है, जिसके कमरे में से इतनी बहुत दुर्गंध आ रही है, वो पता नहीं कहाँ पे है, उसकी कॉल जो है फोन वोन भी नहीं मिल, बात भी नहीं हो पा रही। वो लड़की की माँ और उसकी बहन दोनों आते हैं। आके एक चाबी उस माँ के पास थी, एक चाबी उस लड़की के पास थी जो अंदर पड़ी थी। उस लड़की, वो जब उसकी माँ आती है लड़की की, वो आके, दोनों माँ बेटी आती हैं, आके उसका कमरे का लॉक खोलती हैं। जैसी लॉक खोलती हैं तो उसमें इतनी दुर्गंध थी कि उसमें पैर रखना मुश्किल था। मगर माँ तो माँ थी, बहन तो बहन थी। उन्हें जरूर देखना था कि हमारी बेटी ठीक है कि कहाँ है, कैसे है। मगर जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पूरे कमरे में मांस के जगह जगह टुकड़े पड़े हुए थे। कमरे में अनगिनत कीड़े थे जो उन मकान के मांस के टुकड़ों को खा रहे थे लगातार। और इधर से इधर कीड़ों की लाइन थी, जिधर जिधर मांस के टुकड़े पड़े थे इधर उधर कीड़ों की लाइन लगी हुई थी। कोई लाइन फ्रिज की तरफ जा रही थी, कोई लाइन रसोई की तरफ जा रही थी। वो तुरंत बेहोशी की हालत में उसकी मां सुध बुध खो जाती है, पागल सी हो जाती है। वो जो मकान मालिक था वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। पुलिस जब देखती है तो कमरे में से बहुत बुरी बदबू थी। और वो जब गेट खुलता है तो वो खुलता है 2 सितंबर 2024 को, लगभग 20-21 दिन बाद, जब वो लड़की मरी थी उसके 20-21 दिन बाद। अब 20-21 दिन में क्या हालत होगी वहां से, उसे देखना मुश्किल था। पुलिस से वो काम नहीं हो पाता जो मांस के टुकड़े थे या लड़की को जो कमरे में चेक करना था वो पुलिस से नहीं हो पाता। वो जो है बढ़ नहीं पाते क्योंकि वहां इतनी खड़े होना मुश्किल था, इतनी बदबू थी। पोस्टमार्टम पुलिस जो है पोस्टमार्टम टीम को बुलाती है, फोरेंसिक टीम को बुलाती है। कमरे में जो है जांच की जाती है। जो पोस्टमार्टम टीम के लोग थे वो मांस के टुकड़ों को इधर से उधर उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर फ्रिज खोलते हैं क्योंकि एक लाइन फ्रिज की तरफ भी कीड़ों की गई थी। जैसे ही फ्रिज खोला जाता है, ऊपर वाले डोर में लड़की का पैर रखे हुए थे दोनों। बीच वाले डोर में उसका सिर रखा हुआ था और सबसे नीचे वाले डोर में उसका धड़ रखा हुआ था। उसके भी मांस के टुकड़े इधर उधर कमरे में फेंके हुए थे। उसकी बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। पुलिस के मन में उस पुलिस के मन में उसकी लड़की के, उसकी बहन के, उसकी मां के या पड़ोस पड़ोस के मन में एक ही सवाल था, आखिर ये किया किसने है। सभी के मन में वो सवाल लगातार दौड़ रहा था कि ये लड़की के जो इतना बुरा हालत की गई है, इतनी क्रूरता की गई है, ये आखिर कौन है, किसने की है। सब लोग परेशान भी थे, सबको सवाल का जवाब भी चाहिए था। पुलिस ने पूछताछ से शुरू की और पूछने पर उसकी मां से पूछताछ की कि आखिर ये लड़की आपकी क्या नाम था, कैसे कैसे यहाँ रहती थी। जब उसकी मां बताती है कि हम नेपाल से आए थे काफी समय पहले,
क्योंकि नेपाल में खाने कमाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। नेपाल से जब ये लोग आए तो आके कर्नाटक प्रदेश में रहने लगे। कर्नाटक में रहते हुए इनके दोनों जो लड़कियां थीं उनकी दोनों की शादी हो जाती है, और ये सबसे जो है बड़ी लड़की से छोटी लड़की थी जिसका नाम था महालक्ष्मी, और उम्र थी 29 साल। महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के साथ की जाती है 2019 में। हेमंत दास का परिवार बड़ा अच्छा चल रहा था महालक्ष्मी के साथ। 2023 में महालक्ष्मी को एक बेटी भी होती है। हेमंत दास मोबाइल शॉप पे जॉब करता था, अपनी पारिवारिक स्थिति को अच्छे से चला रहा था। महालक्ष्मी भी जॉब करने की जॉब करना शुरू कर देती है एक किसी न किसी मॉल में, और वहां एक लड़के से मुलाकात हो जाती है, अशरफ से, और ये बात हेमंत दास को कहीं ना कहीं पता चल जाती है। दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। हेमंत दास के पूछने पर वो झूठ बोलती थी, मोबाइल पर बात करती थी रात रात। हेमंत दास को कभी कभी ज्यादा गुस्सा जाता था, कभी कभी उसकी पिटाई भी करता था। दोनों में इतने लड़ाई झगड़े होने लगे कि महालक्ष्मी ने हेमंत दास को छोड़ने का फैसला कर लिया, और एक दिन अपनी बेटी को भी और हेमंत दास को दोनों को छोड़कर अपनी माँ के घर जाकर रहने लगी। कुछ दिन तक तो अपनी माँ के साथ रही, और उसके बाद में उसने उसी शहर में दूसरा अलग कमरा ले लिया। एक लड़का था जो अजनबी था, जो किसी को पता नहीं था ये कौन है, वो उसे कभी कभी छोड़ना भी आता था, मगर वो किसी को ज्यादातर पता नहीं था ये कौन है। पुलिस हेमंत दास के घर पहुंचती है, हेमंत दास से बात करती है, हेमंत दास से पूछताछ की जाती है कि क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं शक भी था, क्या पता ये हेमंत दास ने किया हो। गुस्से में आके हेमंत दास से जब पूछताछ की जाती तो हेमंत दास के खिलाफ कोई ऐसी कोई सबूत या कोई ऐसी प्रक्रिया नजर नहीं आती जिससे लगे कि हम ये सब जो किया है वो हेमंत दास ने किया है। मगर हेमंत दास ने बोला था कि ये जो किया है से अशरफ ने किया होगा, क्योंकि अशरफ की वजह से हमारी जो है गृहस्थी या लाइफ खराब हुई है। पुलिस अशरफ के पास पहुंचती है, अशरफ को भी उठा लेती है। अशरफ से जब बातचीत की जाती तो अशरफ के पास भी कोई ऐसा सबूत या ऐसा उसके खिलाफ भी कोई नहीं मिलता जिससे कि अशरफ को गुनहगार साबित किया जा सके या लगे कि अशरफ ने ही ये सब किया है। मगर कहीं ना कहीं पुलिस को कोई सबूत मिला जिसके पीछे पुलिस की 4 टीमें बनती हैं, और पुलिस की जो टीमें जो है वहां के लिए रवाना हो जाती हैं। आज तक के लिए इस कहानी में बस इतना ही, क्योंकि हमें इतनी ही जानकारी मिली है। आगे की जानकारी जैसे ही हम आपको मिलेगी इस कहानी की, हम अगली कहानी में आपके इस कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा मकसद किसी को दिल या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।